इसराइल के अंदर कादियानी जमात का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो इसराइल का शहर है हीफा। उसका इलाका है कबाबीर। और कबाबीर के अंदर एक माउंट कार्मल है, जिसके ऊपर उनका सबसे बड़ा जो सेंटर है वो वहाँ कायम है महमूद सेंटर के नाम से। और जो मेन ऑपरेटिव है और जो वहाँ का सदर है, जो अमीर है कादियानी जमात इसराइल का, वो शरीफ ओहदे है। और यहाँ पर जो टोटल तादाद बताई जाती है कादियानियों की इसराइल के अंदर, वो तकरीबन 2,500 से 3,000 हैं। और कुछ फिगर्स जो हैं वो तकरीबन 3,500 तक भी सामने आए हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कादियानियों का इसराइल के अंदर सबसे बड़ा सेंटर है महमूद सेंटर, वहाँ पर जो मेन ऑपरेटिव्स हैं वो इंडियंस हैं। और वहाँ पर जो इंडियन है उसका नाम है शमसुद्दीन मालाबारी, और उसके फैमिली भी वहाँ पर है, बच्चे भी वहाँ पर ही हैं। मेन ऑपरेटिव जो है ये वहाँ पर वो काम कर रहा है। और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। और जिसके अंदर जो है वो एक नाम अब्दुल शकूर नामी एक पाकिस्तानी जो है वो भी वहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर काम कर रहा है। असल में वहाँ जो कादियानी जो प्रोजेक्ट है, कादियानी नेटवर्क है, वो इसराइल के अंदर इंडियंस के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशों में मुलविस रहता है, जिसके अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करना, अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के हवाले से। फिर इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन कॉज़ है उसको बहुत बड़ा नुकसान कादियानियों ने शुरू से पहुँचाया और आज भी पहुँचा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि वहाँ जितने भी जो इसराइल के सहयूनी अज़ाइम हैं, उसकी तकमील के लिए जो कादियानी जमात इसराइल है वो वहाँ पर सहूलत कारी कर रही है। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कादियानी जो हैं वो, जो पाकिस्तानी कादियानी हैं वो इसराइल किस तरीके से जाते हैं और इसराइल के सेंटर्स में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ से वहाँ कैसे गए। असल में देखें, जो सबसे नॉन तरीका है वहाँ पर जाने का इसराइल में, कादियानियों ने भी ज़्यादातर वही अडॉप्ट किया, और वो है नेशनलिटी को तब्दील करके, यानी अपने पासपोर्ट को चेंज कर लें, नेशनलिटी को आप चेंज कर लें और फिर उसके बाद जो है वो इसराइल चले जाएं। तो हमारे ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तानी कादियानी हैं उन्होंने भी यही तरीका जो है वो इस्तेमाल किया। बल्कि आपको मैं यहाँ पर एक और भी एक क्या कहना चाहिए, बल्कि इसको इंकशाफ करता चलूँ कि यहाँ पाकिस्तानी जो कादियानी हैं और यहाँ जो उनका मरकज़ है चनाब नगर, फैसलाबाद चिन्योट के करीब ही है, वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो भी इस वक्त, जो पाकिस्तानी कादियानी ख़वातीन हैं चनाब नगर की यानी साबका रवा की, वो भी इस वक्त इसराइल के अंदर जो है मौजूद हैं। उनकी शादियाँ वहाँ पर इसराइल के अंदर हुई हैं और ऐसी भी हमारे पास इतलात जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। तो ये वो तरीका है। फिर इसके अलावा और भी दीगर तरीके भी, ज़ाहिर सी बात है कि कादियानी जमात जो है वो चूँकि आलमी सहयूनी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सहूलतकार है, तो उनको वहाँ पर इसराइल जाने और आने में मेरा ख़्याल है कि वो दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करते होंगे। और वो उनको जो है वो जो आलमी सहयूनी इस्टेब्लिशमेंट के जो दीगर मोहरे हैं या आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, वो ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए दीगर वसाइल या ज़राए जो है वो भी मुहैया कर देती होगी उनके इसराइल जाने के लिए। जी, कादियानी अक्सर औक़ात जो है वो यही जवाब देते हैं जब लोग ये एतराज़ करते हैं कि इसराइल के अंदर कादियानी जमात का जो सेंटर है वो किस तरह कायम हुआ और वो वहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं। तो कादियानी जमात के जो अफराद हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, वो अक्सर औक़ात यही जवाब देते हैं कि जी इसराइल तो 1948 में बना, और जबकि हमारा मरकज़ वहाँ पर 28-29 या 31 या 1932 के करीब बना, यानी लेट 20s में या अर्ली 30s के अंदर जो है वो बना, और इसराइल तो बहुत उसके बाद उसका क़याम हुआ। ये एक धोखा और फ्रॉड है। मैं आपको बताता चलूँ कि यानी जब बेल्फोर डिक्लेरेशन आया 1917 में, तो कादियानी जमात ने जो है वो अर्ली 20s के अंदर अपने एक ऑपरेटिव को जो है वो वहाँ पर दौरा करने के लिए भेजा, और उसका जो नाम था वो है जलालुद्दीन शम्स।
जी, जलालुद्दीन शम्स उसको सबसे पहले वहाँ पर जो उस वक़्त का कादियानी प्रोजेक्ट का जो हेड था बशीरुद्दीन महमूद, उसने वहाँ पर भेजा हालात का जायज़ा लेने के लिए। और वो सबसे पहले जो है कहा जाता है कि वो जलालुद्दीन शम्स कादियानी जो था वो 20s में गया। ज़ाहिर सी बात है कि इन्होंने फिर जो लेट फिर 20s में जब ये महमूद सेंटर जो कि जैसे मैंने पहले बताया जो कि कबाबीर में इनका मौजूद है, ये उसकी बुनियाद भी जलालुद्दीन शम्स ने ही रखी थी। और और फिर आपको मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि जलालुद्दीन शम्स बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद वहाँ पर गया और फिर वहाँ पर इन्होंने जैसे मैंने पहले कहा कि कादियानी सेंटर की बुनियाद रखी। तो जब ये जलालुद्दीन शम्स वहाँ पर गया तो उसके बाद इसने वहाँ पे उन अरबों को अपने साथ मिलाया और कादियानी किया जो कि पहले से ही जो ब्रिटिश एम्पायर की सहूलतकारी कर रहे थे और उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। यानी जो कादियानी जमात, कादियानी प्रोजेक्ट यहाँ मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की सहूलतकारी कर रही थी, उसकी तौसीह पसंदाना जो अज़ाइम थे उसकी तकमील के लिए उनको सहूलतकारी पेश कर रही थी। और इसी तरीके से जो कादियानी प्रोजेक्ट को जब वहाँ अरब ममालिक में लॉन्च किया, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के इलाकों के अंदर, तो वहाँ पर जलालुद्दीन शम्स ने वहाँ जाकर भी उन्हीं लोगों के साथ जो है वो उन्हीं लोगों को अपने साथ मिलाया जो कि पहले से एजेंट थे बरतानवी साम्राज्य के, और फिर उनको कादियानी बाद में बनाया, जिसके अंदर ओदे फैमिली जो है वो एक मशहूर फैमिली थी वहाँ पे अरब, जिनको इन्होंने कादियानी बनाया। और अब भी शरीफ ओदे ही है, ओदे फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जो कि अब इसराइल कादियानी जमात इसराइल का इस वक्त प्रेसिडेंट है। तो कादियानियों का ये कहना कि इसराइल के क़याम से पहले हमारा सेंटर वहाँ पर मौजूद था, तो क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि ये इसराइल का क़याम होगा और ये इलाके इसराइल में शामिल कर दिए जाएंगे, और इसराइल की सहूलतकारी के लिए ही तो इनको वहाँ पर खड़ा किया गया, वहाँ पर इनको सेंटर बना के दिया गया और सहूलतकारी की गई, और इन्होंने मुसलमानों से वहाँ गद्दारी की, और जिसके नतीजे में आज भी जो है वो जो सहयूनी इसराइली हुकूमत है वो इनको नवाज रही है। तो ये कादियानियों का एक धोखा है, और जो कि अक्सर औक़ात ये मुसलमानों को देते हैं या लोगों को देते हैं, तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि आपका जो सेंटर है वो 1917 यानी बेल्फोर डिक्लेरेशन से पहले वहाँ पर बना है कि बाद में बना है।